लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो नानिधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुव परिसाद सुजस न सगाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश वंश। शिव सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री सेवा करने जी कथा के श्रवण हेतु। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मद अगाधा। दुष्ट परिहर दूर भगत भज श्री हरि राधा। जो अभिमानी है गर्विष्ठ है मतलब गर्व में भरे हुए हैं। लोभ और मत में डूबे हुए हैं और जो दुष्ट हैं उनसे दूर रहो एवं श्री हरि राधा का भजन करो। प्रिया प्रीतम का भजन करो। आगे आज सेवक जी कह रहे हैं श्री राधा वल्लभ भगति भजी। भली भली सब होई। जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। कह रहे हैं जिस प्रकार हम लोग कोई भी कार्य करते हैं सनातन धर्म में तो पहले क्या करते हैं हम लोग गणेश जी का आह्वान करते हैं। गौरी गणेश का पूजन करते हैं।
कोई भी कार्य अगर शुभ मंगल कार्य हम करने वाले हैं तो उसमें गणेश जी की आराधना होगी। जैसे कि हमारे जो शंकराचार्य भगवान हैं उन्होंने पंचदेव उपासना का वर्णन किया वेदांत के अंदर। शंकराचार्य जी के समय क्या था, शंकराचार्य जी के समय और उस समय जब भक्ति काल का समय था, उस समय क्या था, सब अपने अपने मतों को लेकर के बड़े कट्टर थे। वैष्णव और शैव में लड़ाइयाँ हो रही हैं, शैव और शाक्त में लड़ाइयाँ हो रही हैं, और जो गणेश जी के उपासक उनमें लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोई निरंकारी है, कोई आकारवादी है, तो सब में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। तो एक से सिद्धांत को शंकराचार्य जी ने निकाला, पंचदेव उपासना। अब ये पंचदेव कौन है? पंचदेव में शिव जी, दुर्गा देवी, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी और सूर्य देव, ये पंचदेव उपासना का उन्होंने हम लोगों को बताया। अब पंचदेव देव, ये जो प्रधान देव हैं, वेदों में इन पांचों देवों को ईश्वर बताया गया है। गणेश जी को भी ईश्वर बताया गया। ईश्वर मतलब जो भगवान है, परात्पर ब्रह्म। तो ईश्वर कोटि का शब्द गणेश जी, दुर्गा देवी, शिव जी, लक्ष्मी नारायण के लिए और सूर्य देव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए उन्होंने पंचदेव उपासना कही। इन पंचदेवों में सबसे पहले गणेश जी की उपासना करी जाती है। गणेश जी की कथा हम सब जानते ही हैं कि उनकी उपासना पहले करी जाती है। वो सब कथा हम सब जानते हैं, छोटे से जानते आ रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जिते विनायक अशुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। जो राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए। यहाँ पे राधा वल्लभ भगत भजत भजी की बात हो रही है। जो राधा वल्लभ का भजन करने वाले हैं, जो उनका भजन करता है, मतलब राधा वल्लभ भजत भजी, जो राधा वल्लभ का भजन करता है, उनको जो भजता है, भली भली सब होए। और जिस प्रकार, सब प्रकार से भला होता है, जितने अशुभ शुभ तथा अशुभ विघ्न राज हैं, वे विघ्न नहीं करने देते। कहते हैं जिस प्रकार, अब देखिए कि अशुभ ही विघ्न नहीं करते हैं, शुभ भी विघ्न कारण करता है। कभी कभी शुभ कार्य भी विघ्न करते हैं। विघ्न का मतलब अशुभ नहीं होता है, कभी कभी शुभ भी विघ्न करते हैं। अब जैसे कि जो वर्षा होती है उसे बड़ा शुभ संकेत माना गया है। जैसे कि हम कुछ बात कर रहे हो, बारिश हो जाए तो बड़ा शुभ माना गया है। कोई कार्य करने वाले हो तो बारिश हो जाए तो बड़ा शुभ माना गया है। पर ऐसे ही अगर किसी की बारात निकल रही हो तो बारिश हो जाए तो वो अशुभ भी क्या करेगा, विघ्न करेगा। इसलिए अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार विनायक जो है विघ्नों का नाश करते हैं, उसी प्रकार जो राधा वल्लभ लाल को भजने वाले भक्त हैं, जो उनका भजन करते हैं, उनके भी सभी प्रकार विघ्नों का नाश हो जाता है। विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलि काल कष्ट भय, हरे सकल संताप हर की हरि नाम जपत जय। इस प्रकार के भजन करने वालों का कोई विघ्न नहीं करता। यहाँ तक कि दुर्बुद्धि पूर्वक कलयुग के द्वारा मिलने वाले अनेक प्रकार के कष्ट तथा काल का भय भी उनसे डरने लगता है, और कष्ट देने के स्थान पर कष्टों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हर्ष पूर्वक उत्साह पूर्वक हृदय से श्री हरि नाम का जब सर्वत्र विजय को प्राप्त होता है। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलि काल कष्ट भय। कलयुग उनसे डरने लगता है, जो भगवान के भक्तों का भजन करते हैं, कलयुग उनसे डरने लगता है। सोचिए, हम लोग कलयुग के ग्रास से इतना पसंद है, हाय कलयुग, हाय कलयुग, बहाना मिल गया है कलयुग का कि चलो कलयुग है भैया, कलयुग में तो सब कुछ होता है, एक बहाना हम सबको मिल गया है, कलयुग का नाम लगा करके कुछ भी करो। कलयुग का नाम, कलयुग तो है ही, वो बात तो सही है, विचार बहुत है। कलयुग की कंपैरिजन, कलयुग की बराबरी किसी युग से नहीं करी जा सकती। अभी एक वीडियो देखी, एक महान महाशय कह रहे हैं, नाम तो खैर लेना नहीं चाहेंगे, वो कह रहे हैं कि कलयुग सतयुग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। उनके अनुसार अगर आपका हृदय कलयुग है तो आप कलयुग में हैं, अगर आपका हृदय सतयुग है तो आप सतयुग में हैं। ऐसा नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार हमको डिसीजन लेना है, ना कि अपनी बुद्धि के अनुसार। देखिए, कलयुग एक युग है। देखिए क्या होता है, इसमें जो परमाणु है, इसमें जो संघ है, हर किसी का मन यहाँ ज्यादातर मनीनता की तरफ आकर्षित है। हर कोई की मनीन बुद्धि है, इसलिए इसका नाम कलयुग है। अगर कोई व्यक्ति इस कलयुग में भजन करना चाहे तो बहुत मुश्किल है उसके लिए, तभी भगवान ने नाम जब बताया है। इस कलयुग में तपस्या करना, समझ लीजिए अब तो नामुमकिन ही है तपस्या करना।
गृहस्थ व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, जो विरक्त हैं वो भी नहीं कर सकते। तपस्या करना नामुमकिन है, क्योंकि बाबा दिख जाएगा तपस्या कर तो लोग कैमरे लेके पहुंच जाएंगे उसके पास, वो बेचारा चैन से पूजा पाठ भी नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग बहुत खतरनाक है। यहाँ पे बताए गए हैं कि कलयुग भी उससे डरने लगता है जो भगवान के भक्तों का भजन करता है। आज का तात्पर्य ये है कि जैसे कि हम जब भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं ना, तो हमारा जो ऑरा होता है, जो हमारी एक एटमॉस्फेयर होता है भक्तों के संग का, तो उस एटमॉस्फेयर में हमारा मन को बुद्धि की तरफ नहीं जाता, हमारे दुष्कर्मों के प्रति हमारा मन आकर्षित नहीं होता। उससे क्या होता है, एक छत्र छाया के कवच की तरह भक्तों का जो संग होता है वो हमको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा करके रखता है कुबुद्धि से। जो चीज हम खोज रहे होते हैं ना संसार में, ये सबके संग होता है। जिस चीज को हम खोज रहे होते हैं, बहुत समय से खोज रहे होते हैं, जिस तत्व को, जिस प्रेम को, जिस भाव को खोज रहे होते हैं, भक्तों के संग सिर्फ 2 मिनट बैठ लेने से वो आपको भाव सहज प्राप्त हो जाता है। अब ये बात आप लोग कभी अनुभव जरूर करेंगे, हम बहुत समय से जो होता है एक कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई सूत्र ढूंढ रहे होते हैं जीवन का, कुछ ना कुछ हम खोज में होते हैं। सिर्फ 2 मिनट या आधा घंटा, 15 मिनट भक्तों का संग अगर हम कर लेते हैं तो वो सहज ही वो सूत्र हमको प्राप्त हो जाता है। ये होते हैं भक्तों के संग की महिमा। क्यों? क्योंकि सूत्र तो हमारे अंदर है, सारा ज्ञान हमारे अंदर विद्यमान है। हम ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान से पूर्ण ज्ञान स्वरूप, हम भी ज्ञान स्वरूप है। पर क्योंकि वो मनीनता है ना, वो मनीनता पे एक पर्दा डाली हुई है, एक काला पर्दा पड़ा हुआ है हमारी बुद्धि पे। भक्तों का संग होता है तो वो पर्दा हट जाता है और हम अपने अंदर के स्वरूप को विद्यमान कर पाते हैं। मैं शरीर हूँ यही अज्ञान है, मैं भगवान का अंश हूँ यही ज्ञान है। ज्ञान सबको है पर उस पे हम उसका साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। हम सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम सब जानते हैं, पर इस भाव में अगर स्थित हो जाएं तो हम उसी क्षण जो है अज्ञानता से मुक्त हो जाएंगे। हम सब अज्ञानता में पड़े हुए हैं, सब अंधकार में पड़े हुए हैं। तो इस बात को धारण करना है, वो धारण करने की शक्ति कौन देगा? भक्तों का संग देगा। हरे सकल संताप हर की हरि नाम जपत जय। और वो हरि नाम का जप करता करता आगे बढ़ता जाता है, जय घोष मनाता हुआ जाता है। एक समय हमने, अभी तो नहीं, जब हितोपासना में दीक्षा नहीं होती तो छोटे में हमारे यहाँ दुर्गा कवच गाया जाता था हिंदी में। तो दुर्गा कवच की एक पंक्ति हमको यहाँ पे याद आई, बहुत सुंदर। वहां पे कहते हैं, तू जल में, तू थल में, तू अग्नि पवन में, कवच पहन के मुस्कुराता चला जा, निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, तू शक्ति की जय जय मनाता चला जा। तू जल में, तू थल में, तू अग्नि पवन में, कवच पहन के मुस्कुराता चला जा, निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, तू शक्ति की जय जय मनाता चला जा। निडर हो विचर, किसके बल पे? सिर्फ हरिवंश बल पे, हरि हरि नाम के बल पे, भगवान के नाम के बल पे हम निडर होकर चलें। यही उस उपासक का एकमात्र बल होना चाहिए। उपासक को किसी भी चीज का बल नहीं होना चाहिए, तभी तो वो उपासक है, वरना फिर वो तो स्वयं एक वो हो गया, उसके सब शक्ति खुद ही है, तो वो शरणागत किसका होगा? शरणागत के पास खुद का कुछ नहीं होता है, सिर्फ भगवान का बल होता है। जब तक हमारी झोली में कुछ है ना, तब तक हम शरणागत नहीं होंगे। जब हमारी झोली पूरी खाली हो जाएगी तो हम शरणागत हो पाएंगे। बिल्कुल सत्य बात है। जब तक झोली भारी है, अभी झोला में कुछ है, झोली हमारी भारी चल रही है, वो झोली जब तक भारी रहेगी, हाँ मेरे पास कुछ है, संतोष है हृदय में, अभी हृदय में कुछ संतोष है, हाँ मेरे पास कुछ धरोहर है, धरोहर जब तक रहेगी तब तक हम शरणागत नहीं हो पाएंगे। जिस दिन धरोहर खाली हो जाएगी, हमारे झोले में कुछ है नहीं, हम खाली हैं, अब तो प्रभु आपके हैं, ऐसे रखो चाहे वैसे रखो, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम आपको बोलने लायक तो है नहीं। आप जैसे रखो, आप 2 टाइम रोटी दो, 4 टाइम रोटी दो, जैसे आपको रखना हम तो आपके हैं। तो उस स्थिति की होती है शरणागति। यहाँ पे पैसे लगते की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है अपने भजन की बात, अपने बल की बात। हम जहाँ अपने बल पे रहेंगे वहां हम फिसल जाएंगे, तो जहाँ उनके बल पे रहेंगे यहाँ पे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे सेवक जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन नित्य केलि काल करत अगाधा, हित हरिवंश किशोर भजत भजी श्री हरि राधा। अब यहाँ पे रसरीति का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं श्री वृंदावन के नित्य अगाध सुंदर क्रीड़ा करने वाले श्री हरिवंश के जुगल किशोर,
श्री हरि राधा का भजन करने वालों का भजन करना चाहिए। स्पष्टीकरण किया है। वृंदावन धाम के भी अंदर प्रिया प्रीतम, और प्रिया प्रीतम कौन से? जो श्री हरिवंश की जोड़ी है। विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार रे मन, वृंदा विपिन निहार। देखो, हमारे जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक बार अपने प्रवचन में, भगवान जय ने आपने सुना हो नहीं सुना, उन्होंने एक प्रवचन बोला कि वृंदावन धाम का जो राधा वल्लभ संप्रदाय, उन्होंने इस संप्रदाय का वर्णन किया पूरी पीठ के शंकराचार्य ने। उन्होंने कही कि राधा वल्लभ संप्रदाय में जो ये अनन्यता है, इसलिए हमको बहुत प्रसन्न है। उन्होंने अनन्यता का वर्णन किया। ये संप्रदाय ही अनन्यता का संप्रदाय। अब जहां इस मार्ग में आया है, अनन्यता का ही मार्ग है। हर जगह अनन्य, रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन, हदीजू का नाम ही रसिक अनन्य है। फिर एक जगह और बोला, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। तो रसिक अनन्य जहाँ पे बोला गया है, वहां पे हितजू से आश्रय लिया गया है, क्योंकि ये अनन्य रसिक है। देखो, संसार में बहुत मार्ग है भगवान प्राप्ति के। अंतिम जो स्टेज होती है हर मार्ग की, वो होती है शरणागति। ये बात सब स्वीकार करेंगे। हर मार्ग की जो अंतिम सीढ़ी होती है, वो होती है पूर्ण शरणागति, कहते हैं आत्मनिवेदनम। अर्चनम वंदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम। बहुत नवदा भक्ति बताई गई है, रामचरितमानस में बताई गई है, भागवत में बताई गई है। तो सबसे आखिरी स्टेज होती है आत्मनिवेदनम। हम अपना पूरी तन मन धन से उनको समर्पित हो जाए, इसे कहते हैं शरणागति। शरणागति अंतिम सीढ़ी बताई गई है। पर जो हमारे हित जो है, ये नवदा भक्ति के बाद एक और भक्ति ऐड करी गई है। हमारी जो पद्धति उसे कहते हैं दसम भक्ति। हमारी नवदा भक्ति नहीं, नवदा भक्ति करने के बाद जो आई एक और स्टेज बताई हितजू ने, वो दसम भक्ति, वो होती अनन्यता की भक्ति। ये होता है अनन्य। हमारा जो अंतिम सीढ़ी है वो शरणागति नहीं है, शरणागति है, वो 9वीं भक्ति है। उसके बाद जो दसम भक्ति तक हमको पहुंचना है। हमारी अंतिम सीढ़ी शरणागति नहीं है। हर उपासना में अंतिम सीढ़ी शरणागति, पर हमारे हित धर्म में अंतिम सीढ़ी शरणागति नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले शरणागति मंत्र मिलता है, उसके बाद भी एक मंत्र मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग निज मंत्र, निज दीक्षा मिलती है। तो अगर शरणागति आखिरी होती तो हर आप संप्रदाय में देखिए, कहीं भी जाइए, शरणागति के बाद और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि शरणागति पूर्ण होती है। शरणागति के बाद और कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि शरणागति अंतिम स्टेज है। पर हमारे यहाँ शरणागति के बाद भी कुछ मिलता है, मतलब कुछ है तभी तो मिल रहा है। और शरणागति के बाद निज है, और निज कौन है? जो अनन्य है। हमारी अंतिम सीढ़ी है अनन्यता। जिस क्षण हम अनन्यता को प्राप्त होंगे, सहचरी भाव हमको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। सहचरी भाव हमारी धरोहर है। हम हितजू के अगर अनन्य है ना, अगर हम हितजू के शरणागत, वही बात है कि बच्चे को अपने पिता से प्राप्त करने का लड़ना नहीं पड़ता कि मेरी संपत्ति दो। बच्चे को अपने आप मिलेगी, क्योंकि वो उनका बेटा है। हम जैसे शरणागत होंगे, हम अधिकारी बन जाएंगे सहचरी भाव पाने के। पर सहचरी भाव मिलेगा तब हमको जब हम अनन्य होंगे। शरणागति के बाद हमारी सीढ़ी खत्म नहीं होनी है, शरणागति के बाद भी आगे बढ़ना है। शरणागति के बाद भी, तभी कही थी उस दिन की श्रृंगार रस की उपासना है। जगने के बाद भी, सो के उठोगे उसके बाद भी थोड़ा सा प्रयास और करना है। सो के उठते ही एकदम श्रृंगार नहीं कर सकता व्यक्ति। सो के उठना मतलब भगवान की शरणागति जाग देना। उसके बाद भी फिर शौच निवृत्त होने के बाद फिर वो जाएगा श्री जी की सेवा में। तो यहाँ पे शरणागति के बाद भी एक और सीढ़ी है जिसका नाम है अनन्यता। अनन्यता बहुत आवश्यक है। अनन्यता जब तक नहीं होगी, कितने लोग मेरे पास आते हैं, उनकी दीक्षा हो गई, बहुत समय हो गया उनको, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कोई 12-12 साल हो गया, पर जो है हम ये नहीं कहेंगे कि उनके भाव नहीं हुए। जो हमारे बड़े गुरु भाई बहन, हम क्या ही कह सकते हैं उनके लिए। पर हमको ये बात समझनी है कि जब तक अनन्यता नहीं आ सकती, उन सबका प्रश्न है सहचरी भाव की प्राप्ति कब होगी, सहचरी भाव की प्राप्ति कब होगी। सहचरी भाव की प्राप्ति बिना अनन्यता के हो ही नहीं सकती। जो अनन्य है वही निज बन सकता है। निज वही बनेगा जो अनन्य होगा। अब एक बात बताओ, आप हमारे घर में आओ, ठीक है, या फिर हम आपके घर में आए, आप हमको अपने घर पे बुलाओ, आपके घर पे आए, फिर आपके घर की बात जो है हम किसी और के घर में जाए, देखो देखो उनके घर में ऐसा होता है, तो आपको पता चले तो हमको दोबारा अपने घर में बुलाओगे? नहीं बुलाओगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे घर की बातें इधर उधर करते हैं, इसलिए आप उनको अपने घर में नहीं बुलाओगे। पर हम आपके अनन्य हो जाएंगे,
तो हम आपके निज भी बन जाएंगे। निज बनने के अनन्य बनना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे सेवक वाणी में यहाँ पे हम विश्राम करेंगे एक बात का कि अनन्यता बहुत आवश्यक है। बिना अनन्यता के इस मार्ग में कुछ नहीं हो सकता। अनन्यता बहुत आवश्यक है। जितना संकुचित करो अपने आप को, जितना संकुचित कर सकते हो, एक दिन सिर्फ और सिर्फ मेरे तो आधार राधा वल्लभ के चरनार वृंद, सिर्फ राधा वल्लभ जी बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा। इतना मन संकुचित हो जाएगा कि सिर्फ एक, इधर नहीं नेत्र नहीं उधर नेत्र, इतना भी नहीं जाएगा। सिर्फ राधा वल्लभ लाल का शिविक है और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये राधा वल्लभ लाल बचेंगे। इतना मन संकुचित हो जाएगा। संकुचित करो, संकुचित करो, और कटिंग करो, और कटिंग करो, कटिंग करते रहो, कटिंग करते रहो। एक दिन सिर्फ राधा वल्लभ लाल जी बचेंगे। वो होती है अंतिम अनन्यता की सीढ़ी। ये बहुत आवश्यक है। अभी तो हम जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। और सबसे पहले सत का त्याग मत करना, असत का त्याग करना। अन्यता के नाम पे ये मत करना कि देवी देवताओं का तिरस्कार करना प्रारंभ कर दो। अन्यता के नाम पे हमको क्या करना है? अनन्यता के नाम पे हमको सबसे पहले अपने अंदर की जो मलिनता है उसको दूर करना है। काम है, क्रोध है, लोभ है, झूठ है, फरेब है, हमारे अंदर जो व्यभिचार है, अभिमान है, हमारे अंदर अहम है, उसका नाश करो। इतना करने के बाद आप बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, शिव राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये करते रहो। हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय ध्यान मुख नाम, तो अनन्य हो जाओगे उनके। अनन्य, अनन्य पता साधक कब होता है? अनन्य भगवान अपना शरणागत तो उसे स्वीकार कर लेंगे। शरणागति के बाद भी जब वो दृढ़ रहेगा तब वो अनन्य बन पाएगा। अनन्यता बहुत आवश्यक है। तभी तो हमारे संप्रदाय में कोई व्रत नहीं है। हितु ने इतना बड़ा व्रत दिया है। कोई आजकल लोग कहते हैं कि ये राधा संप्रदाय के लोग हैं सहाजिया हैं। सहाजिया का मतलब जो ऐसी भक्ति को लाइटली लेते हैं। लाइटली नहीं है। ललिता सखी की उपासना है सिंघरिन को चीर, ये सिंघरिन को दूध है। ऐसे ऐसे नहीं आएगा। बहुत ऊंची। हम लोग सोच रहे हैं हमने सब कुछ पा लिया, अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं पाया है, कुछ भी नहीं। अभी उस सागर का दर्शन भी नहीं किया है। उस सागर का बूंद को चखने की बात दूर की है, उस सागर का दर्शन तक नहीं किया है। अरे दर्शन की दूर की बात है, उस सागर को हमने इमेजिन तक नहीं किया है। उस प्रेम के सागर को, उस प्रेम के सागर की कल्पना तक हमने आज दिन तक नहीं करी है। इतना दूर है हम उससे। धीमे धीमे भरते रहेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय ध्यान मुख नाम, युगल मंत्र का जप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी। बस इस सिद्धांत पे चलो। जुगल मंत्र जो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त है, उसका जुगल मंत्र का जप, और वेद रसिकन की वाणी, रसिकों की वाणी को अपना आधार मान लो। रसिकों की वाणी ये हमारा आधार है। चलते रहो मार्ग में, तब जाके अनन्य कभी हो पाओगे। अनन्यता की बहुत लंबी एक यात्रा होगी, और जो यात्रा होगी बड़ी सुखद होगी, और अंतिम जो बड़ी शीतलता मिलेगी। निकुंज का प्रवेश वही कर सकता है जो अनन्य हो सकता है। आज सदगुरुदेव भगवान का एक सत्संग सुना, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, बहुत सुंदर बात। अनन्यता की क्या कही कि हम नवनिमित्त निकुंज के अनन्य रहें। अब क्यों रहना है? ये वृंदावन ही तो नवनिमित्त निकुंज है। ये वृंदावन धाम ही नवनिमित्त निकुंज, और कोई अलग नहीं है। यही से वहां पे जाना है, बस दरवाजा खुला वहां पहुंच गए, और कहीं नहीं जाना। वृंदावन धाम में अगर हमारे प्राण छूटेंगे तो ऊपर से भगवान का यान मार्गो नहीं आएगा। भगवान एक यान लेकर के आएंगे, उस पर हमको बैठाएंगे, फिर लेकर के जाएंगे, क्योंकि वहीं पे तो रहना है। बस इस वृंदावन से उस वृंदावन में चले जाना, यही वो वृंदावन है, ये ही वो वृंदावन धाम है, और कोई नहीं है। इवन जब हम लोग गोलोक की कहानी सुनते हैं, गोलोक ऐसा भगवान का धाम है, भगवान कहते हैं कि मेरे धाम से कोई वापस नहीं आता। यद्यपि लीलावश गोलोक, लीलावश, हम ये नहीं कह रहे कि गोलोक धाम की महिमा कम है। लीलावश जब हम लोग करते हैं, गर्ग संहिता में पढ़ते हैं, शिव पुराण में पढ़ते हैं कि गोलोक से भी आना पड़ा भगवान को वापस। गोलोक से जो भगवान के पार्षद हैं, ऐसे कि सुदामा जी हैं, उनको आना पड़ा, और अन्य पार्षदों को गोलोक से वापस आना पड़ा अवतार लेने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं कि वैकुंठ से भी जय विजय को वापस आना पड़ा। वैकुंठ से भी जय विजय को वापस आना पड़ा। परंतु सिर्फ हमारे नवनिमित्त निकुंज एक ऐसा धाम है जहाँ पे भगवान के पास जाओगे वापस कभी नहीं आना पड़ेगा, बस उनकी सेवा में तत्पर रहेगा। क्योंकि श्री जी की जो सहचरी है ना, वो सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। आपको ये मत कहना कि सजनी में तो अवतार लिया, ललिता जी ने भी तो अवतार लिया। उनका अवतार था श्री जी की सेवा करना।
कल एक सखी की चर्चा हुई तो बस यही रही कि सहचरी का जो एक कार्य में है ना, वो सिर्फ सेवा करना है, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। तो हम माला क्यों करें? माला करेंगे तब सेवा करने के लायक बनेंगे। कभी आपने किसी सखी के हाथ में माला देखी है? कोई सखी माला करते आपको दिख लेता सखी विशाखा सखी, ये माला नहीं फिराती क्योंकि श्री जी की साक्षात सेवा में है। पर माला करेंगे तो सेवा के लायक बन पाएंगे, इसलिए माला करनी है। माला करेंगे तो सेवा के लायक बन पाएंगे। सेवा ही सहचरी का धर्म है। यहाँ पे रहो तो यहाँ पे सेवा, वहां पे रहो तो वहां पे सेवा, नित्य सेवा में हमको रहना है श्री जी की। भोर भयते सांझ ढर सेवा को नित नेम हमारो, स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए वो, भोग लगाए वो लागत प्यारो, कपते निहारत आप की ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। सेवा ही हमारा एकमात्र धर्म है। सहचरी का धर्म सेवा, प्रियालाल की सेवा और कुछ नहीं, सेवा ही सेवा। बहुत सेवाएं निकुंज में। कोई सोचे इतनी अच्छी से सखियां इतनी तो सेवा करती होंगी, हमको सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इतनी सेवाएं हैं, इतनी सेवाएं नवनिवृत्त निकुंज में, क्या बताया जाए। और हर सखी को ऐसा लगता है कि प्रियालाल मेरे ही पास है। ऐसी अद्भुत लीला है उनकी। जैसे हम लोग राधा वल्लभ जी जाते हैं ना, तो लगता नहीं कि राधा वल्लभ जी मेरे नहीं है, इतना सारे लोगों के हैं, लगता है ये तो मेरे ही हैं राधा वल्लभ जी, ये तो मेरे ही ठाकुर है, तो मेरे ही लिए खड़े हैं यहाँ पे, ये तो मेरे लिए श्रृंगार करके खड़े हैं और किसी के लिए नहीं खड़े हैं। तो वैसे ही हर एक सखी को लगता है कि ये तो प्रिया प्रीतम मेरे ही हैं, और यद्यपि वो होते भी उन्हीं के हैं। आगे कह रहे हैं कि भाई बहुत संभल के हमको चलना है और हरि भक्तों का भजन करना है। श्री राधा वल्लभ, एक मिनट, ये कहाँ पहुंच गए हम? जी जी जी, क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे कही विघ्न करे नहीं कोई, करे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हर की हरि नाम जपत भय। हर भय का हरण करने वाला श्री हरि नाम, हरिवंश नाम, इसका आश्रय लो। हर तुम भय से दूर हो जाओगे, और हरिवंश नाम लेकर के तुम भय से दूर नहीं हुए तो अभी दृढ़ विश्वास में कमी है, इसलिए दृढ़ विश्वास करो। और दृढ़ विश्वास कैसे होगा? जब मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध कैसे होगा? भक्तों के संग से हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, श्री वृंदावन नित्य केली कल करत अगाधा, हित हरिवंश किशोर जपत भजी श्री हरिराधा। इतनी अनन्यता रखो कि सिर्फ वृंदावन धाम मेरा उपासना का क्षेत्र है। वृंदावन धाम में भी कौन? प्रियालाल मेरी उपासना के क्षेत्र है। और प्रियालाल में भी कौन से प्रियालाल? जो श्री हरिवंश की जोड़ी है, यही मेरी उपासना का क्षेत्र है। और इनके जो उपासक हैं, मैं उनका दास हूं। बड़े सुंदर सिद्धांत, फिर से सुनिए। वृंदावन धाम क्षेत्र मेरी उपासना का क्षेत्र है। वृंदावन धाम में कौन? प्रियालाल मेरी उपासना के पात्र हैं। प्रियालाल में भी कौन? प्रियालाल जो श्री हरिवंश की जोड़ी है, वो प्रियालाल मेरी उपासना के क्षेत्र हैं। और उन प्रियालाल श्री हरिवंश की जोड़ी का भजन करने वाले रसिक जन, मैं उनका दास हूं। ये एकमात्र सिद्धांत है हमारे संप्रदाय का। आगे कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ भक्ति भजी भली भली सब होए, त्रिविध ताप नासै सकल सुख, सब सुख संपत्ति होए। भक्तों का भजन करने से क्या होगा? तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा और सब सुख संपत्ति हमारी हो जाएगी। सब सुख संपत्ति से जो है हम जो है पूर्ण हो जाएंगे। तीन प्रकार के कौन से ताप हैं? शारीरिक, मानसिक एवं दैव जनित। शारीरिक ताप होते हैं, किसी को बीमारी लग गई, अब बीमारी लग गई भाई, वो भजन कैसे कर पाएगा? इसलिए गुरुदेव कहते हैं, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तो कही ना कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पहले की कथा में कई बार करी, इस बार भी समझ लीजिए। आजकल का जो समय है, वैसे कहना नहीं चाहिए हमको, आजकल का जो समय है, जो हमारे कलयुग की तीन रत्न हैं, एक स्त्री, एक गौ और एक गंगा, ये तीनों रत्न दूषित होते चले जा रहे हैं। स्त्रियां भी दूषित होती चली जा रही हैं, गौ भी दूषित होती चली जा रही हैं, और गंगा जी भी दूषित होती चली जा रही है। ये तीन रत्न जो है सुरक्षित रहेंगे, तब तक जो है कलयुग उतना प्रभाव नहीं कर पाएगा। इसलिए स्त्री, गौ
और गंगा, इन तीनों को सुरक्षित करके रखना चाहिए। वैसे तो कलियुग का प्रभाव बढ़ेगा तो ये तीनों जो है इनकी सुरक्षा में बाधा आने लगी। देखिए आजकल स्त्रियों के संग कितना गलत कार्य हो रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं, गौ माता के संग गलत कार्य हो रहा है, गंगा मैया के संग हो रहा है। तो स्त्री, गौ और गंगा, इनके ऊपर आपदा आएगी ही आएगी, इससे कलियुग आगे बढ़ेगा। कह रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक एवं दैव जनित। मानसिक ताप कौन से होते हैं? हमको टेंशन होना, ये तो आजकल कलियुग का हर एक व्यक्ति जानता है मानसिक ताप क्या होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और दैव जनित ताप क्या होते हैं? देखिए जब हम भजन करने जाते हैं तो कुछ दैविक शक्तियां होती हैं जो हमको भजन करने से रोकती हैं। जैसे कि जब हम भजन करने जाते हैं तो इंद्रदेव जो होते हैं वो हमको पूर्ण प्रयास करते हैं हमारा भजन रोकने के लिए। क्यों? वो सोचते हैं कहीं हम भजन करके इनका गद्दी ना इनसे छीन लें। वो ऐसा सोचने लगते हैं, क्योंकि बेचारे वो तो भजन कर नहीं सकते। स्वर्ग में एक बड़ा गलत कार्य है। स्वर्ग में हम कोई भजन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे तो सब कोई भजनानंदी ही है, सब भजन करे हैं, सब पुण्य करे हैं, तभी तो वहां पे आए हैं। तो स्वर्ग में नहीं भजन हो सकता है, नहीं पुण्य हो सकता है। इसलिए तो स्वर्ग आदि को तिरस्कृत करते हैं कि भगवान का भजन नहीं होगा, वहां पे क्या करूंगा वहां पे जाकर के। हनुमान जी ने तो साकेत धाम का भी त्याग कर दिया, भगवान की कथा नहीं होगी, क्या करेंगे वहां पे जाकर के हम। तो जब हम भजन करने लगते हैं बहुत अच्छा, तो इंद्रदेव जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, बहुत ही बाधाएं करेंगे। अब दैविक दैविक बाधाएं कैसी होती हैं? जब हम भजन करेंगे, एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आप भजन में जब आगे बढ़ेंगे तो जो लोग आपके अनुकूल थे, कुछ लोग तो शुरू से प्रतिकूल होते हैं, भक्ति में उनकी बात नहीं करें, जो एक दो लोग अनुकूल थे ना वो भी प्रतिकूल हो जाएंगे। जैसे कि एक दो लोग होते हैं हमारे सपोर्ट के, जो हमको भक्ति में सपोर्ट करते हैं, पर जैसे हमारा भजन बढ़ेगा वो भी अनुकूल हो जाए, वो भी हमारे जो है प्रतिकूल हो जाएंगे। एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा इस संसार में जो आपके सपोर्ट करने वाला होगा। शरणागति जब पुष्ट होती है तो इस संसार में एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं बचेगा जो आपका सपोर्ट करने वाला होगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको सपोर्ट करने वाला होगा, सिर्फ आपके ठाकुर जी होंगे। उस क्षण शरणागति होगी। तो देवता क्या करते हैं? इनके मन का हरण कर लेते हैं। इनके मन का हरण कैसे करेंगे? आपके जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो बाधा उत्पन्न करेंगे आपके भजन में। मतलब आप भजन करोगे तो उनके अंदर एक जलन उत्पन्न होगी आपके भजन देखते कि भले नहीं आप उनसे कुछ ले रहे हो, नहीं कि दे रहे हो, और स्थिति सबके संग होगी, वो आपको भजन नहीं करने देंगे। आप विषय सेवन करोगे तो वो आपके इतने सहजैसी बन जाएंगे कि उनसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं होगा। पर जहां आपने भजन की बातें करना प्रारंभ करी, अपने जितने हैं, जितने और जिन लोगों के संग मिल के आप भजन कर रहे हो उनके पास आप नहीं जा पाओगे। भक्तों का संग करने के बीच में आपकी बहुत बाधाएं आने लगेंगी जहां भक्तों का संग करना चाहोगे। जैसे कि हम आप घर में रहकर भजन कर रहे हो और भक्तों का संग आपका है, तो वहां भक्तों के पास पहुंचने के बीच में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये होती है दैव जनिता। देवता जो है बड़ी प्रयास करते हैं कि हम भजन मार्ग से हट जाएं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम उनकी आसन प्राप्त कर लेंगे। दूसरा उपाय होता है, जब हम भजन करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा नींद आएगी हमको, भले ही हम 8 घंटा सो रहे हैं, 10 घंटा सो रहे हैं, फिर भी नींद आएगी, आएगी, बहुत तेज नींद आएगी। तो ये भी होता है देव जनित जो आपदाएं होती है, जो देव जनित ताप होते हैं, उनका एक सिम्टम ये भी होता है कि नींद आएगी भजन करते समय। और सारे व्यक्ति आपके प्रतिकूल हो जाएगा, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। एक समय ऐसा आएगा, उस समय अंतिम शरणागति होगी। हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी वो समय आए, भक्त तो यही चाहता है जल्दी जल्दी प्रियता के पास हम जाएं। शरणागति होगी तभी तो हम नीचे होंगे, तभी तो अनन्य होंगे उनके। एक भी सिंगल व्यक्ति आपके पास नहीं होगा जो आप कह सको कि हाँ ये मेरे सपोर्ट है भजन में। एक व्यक्ति नहीं बचेगा, सिर्फ आपकी राधा वल्लभ। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, वो तो सदा सदा से मेरे, राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। इसे राधा वल्लभ जी को बड़ा बना के रखो उनसे। अंत समय शरणागति में उन्हीं के शरणागत हो गए तुम, और कोई नहीं है शरणागति के, इन्हीं के शरणागति होना है आखिर में जाके राधा वल्लभ लाल के। सिर्फ राधा वल्लभ लाल बचेंगे। अनन्यता में भी, अनन्यता में सब कुछ छूट जाएगा, एक व्यक्ति नहीं। मतलब समझ लो अभी तो विपिन राज सीमा के बाहर, ऐसा समय आएगा जब इस मंदिर की सीमा के बाहर हरि हो गुना निहार, ऐसा समय भी आएगा। हम खुल के नहीं बोल सकते, समझने वाले समझ जाएंगे। राधा वल्लभ मंदिर की सीमा के बाहर हरि हो गुना निहार, ऐसी अनन्यता भी आएगी एक क्षण। अभी तो हम हैं भटके हुए, पर ऐसी अनन्यता भी आएगी कि इस
छवि के अलावा हरि हो को ना निहार, ऐसे अनन्यता आएगी राधा वल्लभ जी की, शरणागति भी राधा वल्लभ जी की आएगी, जब कोई नहीं बचेगा संसार में, सिर्फ राधा वल्लभ जी। तो ताप होते हैं जो दैविक ताप होते हैं, इनसे भी बच के हमको रहना। इनसे बचने का उपाय क्या होता है? भक्तों के शरण ग्रहण करना। भक्तों के शरण ग्रहण करने से माया भी डरती है और देवजनिक ताप, शारीरिक ताप, मानसिक ताप भी हमारे जो है वो हो जाते हैं, डर जाते हैं उनसे, और वो हमको प्रभाव नहीं करते हैं। तो ये होता है भक्तों का प्रभाव। कई देखा है, कई बाबा लोग होते हैं जो इनकी पोस्टर लगा लिया, फोटो लगा लिया, उन्होंने बीमारी सही कर दी। बीमारी सही करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, बीमारी तो कोई भी सही कर सकता है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, 40 लोग, आप भी किसी की बीमारी ठीक कर सकते हो। कहोगे अरे हम कैसे किसी की बीमारी ठीक कर सकते? आप भी कर सकते हो। इतना नाम जप करो, इतना भजन करो, आप में इतनी शक्ति आ जाए। देखो जिस जो सही कर रहा है वो भी तो भजन करके उस काबिल लायक बना। कोई इसको नहीं ना भगवान ने उसको ऊपर से फेंका तुम बीमारी सही करने जाओ लोगों की। उसने भी तो उतना भजन साधन किया, उसके बल से वो लोगों की बीमारी ठीक कर दे रहा है। आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, पर नहीं करना। हम तो प्रियव्रतों की प्राप्ति के लिए आए हैं, भौतिक चीजों के लिए नहीं आए हैं। इसलिए सोचो, इतना भजन करने के बाद भी लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। इतना भजन करने के बाद भी उनके अंदर ये बातें आ जाती हैं कि हम किसी की बीमारी ठीक करें कि अर्थ की प्राप्ति करें। हम कैसे डर रहेंगे इस मार्ग में इतना भजन करने के बाद? ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा हैं जो कितने सहस्त्रों वर्षों तक, सहस्त्रों, सहस्त्रों का मतलब समझे कितने समय तक, वर्षों का, कल्पों तक तपस्या कर रहे हैं। एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, पानी के अंदर रहकर तपस्या कर रहे हैं। और क्या देख लिया? सिर्फ 2 मछलियों को मैथुन करते हुए देख लिया, उनके कामासक्त हो गए। वो इतनी सी चीज से कामासक्त हो गए। और हम लोग तो संसार में रह रहे हैं, आज जाने दुनिया में कितने लोगों से मिल रहे हैं, इतने संसार में रह रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? हम तो जाने कब के पतित हो चुके होते हैं, कितना कुछ। वो ऐसा कहती है ना, कौन सी एकादशी कथा में आ रही है, कह रहे हैं कि इतने कामासक्त हुए कि अनंत काल निकल गया उनको भोग करते हुए, उनको सुध ही नहीं रही। वो अप्सरा कह रही है अब शाम हो गई, मैं जाऊं? तो कह रहे अरे तुम सुबह तो आई थी, शाम ही तो हुई है। और लोग जब बोले अरे शाम नहीं हुई, अनंत समय निकल गया, अनंत वर्ष निकल गए, उनको सुध ही नहीं रही। ऐसे धर्म ऋषियों की स्थिति हो रही है। आप और हम तो कलयुग के तुच्छ से जीव हैं, हमारी क्या स्थिति होगी? हम बचे पता है क्यों हैं? सिर्फ हरिवंश के प्रताप से, हरिवंश नाम के बल से बचे हैं। ये बल हमको बचाया हुआ है, हम कोई लायक नहीं है बचने के। ये हरिवंश नाम का, आप देखिए संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे कामासक्ति में घुसे पड़े हैं, ऐसे ऐसे पतित हुए पड़े हैं, उनकी स्थिति वो खुद अपने आप को बचा नहीं सकते, वो फंस गए हैं, माया के उस जाल में फंस गए हैं। वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहे, वो ऐसा डूब गए हैं कि वो चाहते हैं निकलना, पर वो निकल नहीं पा रहे। शुक्र है भगवान का, जो भगवान ने हमको ऐसी चीजों से दूर रखा अभी तक, वरना हमारा क्या होता। हित ने हमको दूर रखा और हमको ऐसी जगह जोड़ दिया। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, मुनि व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्होंने हमको ऐसे मार्ग में रख दिया, ऐसी जगह जोड़ दिया जो प्रेम का मार्ग है, जो अत्यंत सुलभ मार्ग है। देखो हितजू ने हमको कैसे बचाया, बहुत बचाया हितजू ने। तो दैव जनित तापों से छुटकारा, ये बड़े खतरनाक ताप होते हैं दैव जनित। कभी कभी क्या होता है, देवता बड़े प्रतिकूलता कर, कभी कभी क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला होगा, कुछ भी नहीं होने वाला होगा। जैसे कि आप देखोगे हमारा रिजल्ट आने वाला, या फिर कोई व्यक्ति घर का है जो कहीं लेट से घर आ रहा है, हम इतना ज्यादा घबरा जाएंगे। नॉर्मली इतना नहीं घबराते, हम नॉर्मली इतने शांत रहते हैं, पर उस दिन हम इतना घबरा जाएंगे, इतना व्याकुल हो जाएंगे कि हमारा भजन खराब हो जाएगा। और होगा कुछ नहीं, होगा सब मंगल ही। फिर भगवान तो मंगल भवन मंगल हारी, पर फिर भी हमारे मन में व्याकुलता बहुत ज्यादा होगी। वो होती है देव जनिता, ये देवता करते हैं, ये देवता बाधा उत्पन्न करते हैं। इस बात का बड़ा ध्यान रखना, देवताओं की बाधा का जो करने वाले देवता हैं, क्योंकि ये तो देवता हैं, आप इनको अपने भजन से नहीं हरा सकते। वैसे हरा सकते, पर हम हराने वाले नहीं है। तो ये भक्तों के शरण से यहाँ आते हैं, इसलिए भक्तों का आश्रय हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। जितना भजन साधन, जितनी उपासना पद्धति में हमारा भगवान का रोल है, उससे भी ज्यादा रोल भक्तों का होना चाहिए। आपके घर में जितने विग्रह भगवान के हैं, उससे ज्यादा विग्रह भगवान के भक्तों के होने चाहिए, ये समझो।
तब जो है सही से चल पाओगे। जितने विग्रह भगवान के, उससे ज्यादा विग्रह भगवान के भक्तों के होने चाहिए। वैसे ये तो एक एग्जाम्पल वाली बात है, सच में विग्रह की बात नहीं कर रहे हम, इस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जितनी शरणागति, जितनी आपकी प्रेम भगवान के प्रति है, उससे भी ज्यादा प्रेम आपका भक्तों के प्रति होना चाहिए। तब जाके आप जो है इन सब तापों से मुक्त होकर सहज मार्ग से भक्ति में चल जाओगे, वरना ये सब ताप कर तो कुछ नहीं पाएंगे आपका। क्योंकि माँ भक्त न परेष्यति, भगवान कहते हैं मैं भक्त का कभी विनाश नहीं होता, पर देर लगा देंगे भगवान तक पहुंचने में, देर कर देते हैं। देखते हैं ना, कई कई लोग सालों सालों 10-20 साल में पहुंच रहे हैं, कई लोग 1-2 साल में पहुंच जाते हैं। तो बस यही होता है, भक्तों का आश्रय लोगे ना तो एक शीतल छाव में पहुंच जाओगे। ऐसे जाओगे तो धूप में चलोगे, धूप जाओगे तो उसी मार्ग से वो धूप में चल के जाओगे। शीतलता छाव में आदमी दौड़ भी सकता है, धूप में कौन दौड़ पाएगा, दौड़ेगा फिर थक जाएगा। छाव में चलोगे तो दौड़ दौड़ के चले जाओगे, आराम से बिना थके हुए दौड़ के चले जाओगे। गाड़ी में बैठ के चले जाओगे, उड़ के चले जाओगे। पर धूप में चलोगे तो भाई तुम जानती हो स्थिति क्या होगी। इसलिए भक्तों का आश्रय बड़ा आवश्यक है। आगे कह रहे हैं, सब सुख संपत्ति होए होए हरिवंश चरण रति, होए विषय विषनाश होए वृंदावन बस गति। कह रहे हैं भक्तों का भजन करने से क्या होगा, सब सुख संपत्ति प्राप्त होगी और श्री हरिवंश के चरणों के प्रति रति मिलेगी। श्री हरिवंश चरणों में रति होगी। हरिवंश महाप्रभु के भक्तों का भजन करने से क्या होगा, हित मार्ग के भक्तों का भजन करने से क्या होगा, आपका जो है हरिवंश के चरणों में रति भर जाएगी, हित जो के चरणों में प्रेम भर जाएगा। यही तो हमारा उद्देश्य है कि हम उनसे प्रेम कर सकें, उनके चरणों में रति भर सके। रति बढ़ेगी तभी तो हमारी शरणागति होगी। इसी में तो पूरी जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, तैयारी में तो जीवन निकलता है। भगवत प्राप्ति जो है लंबे समय का प्रोसेस नहीं है, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, पर उसकी तैयारी बहुत लंबी होती है। जैसे कि एग्जाम होता है, हम यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो क्या वो एग्जाम कितने घंटे, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का, 3.5 घंटे का एग्जाम होता है। पर प्रिपरेशन कितना समय करते हैं यूपीएससी के एग्जाम की, एक प्रीलिम्स का एग्जाम वो 6 घंटे का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और सी सेट का 6 घंटे का एग्जाम। वो 6 घंटे के एग्जाम की तैयारी बंदा 6 साल तक करता है, 6 साल तक वो तैयारी करता है, तब वो 6 घंटे का एग्जाम दे पाता है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति तो 6 मिनट क्या 6 सेकंड की बात है, पर उसका तैयारी करने में आदमी को बहुत समय लग जाते हैं। प्रिपरेशन का समय बहुत लंबा है, प्रिपरेशन का समय लंबा है। अकेले प्रिपरेशन करोगे, एक व्यक्ति सोचो, एक व्यक्ति पढ़ाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कोई नहीं जानता, ना एक टीचर है उसके पास, ना उसके पास बुक्स हैं, ना कोई पढ़ाने वाला, ना कोई गाइड करने वाला है, तो वो कितने समय में जाके एग्जाम निकाल पाएगा। अगर वो दृढ़ है तो निकाल लेगा, वरना 10 बार फेल होगा और वो अपना होप ही खो देगा, वापस देगा ही नहीं एग्जाम, कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार भक्ति आदमी करेगा, 2-3 बार फेल होगा, पतित होगा, तो सोचेगा मुझसे नहीं होगी, छोड़ देगा। और जो व्यक्ति के पास टीचर्स भी हैं, बुक्स भी हैं, गाइडेंस करने के लोग भी हैं, तो दृढ़ता से चलेगा। अगर 1-2 बार गिर भी जाएगा, वैसे तो गिरेगा नहीं, इतने लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं, अगर गिर भी गया तो लोग उसको हौसला बढ़ाएंगे, चल तो अगली बार कर सकता है, वो कर दिखाएगा। हमारे पास टीचर भी, हमारे गुरुदेव भी हैं, बुक्स भी हैं, हमारी वाणियां भी हैं, और हमारे पास हमारे मेंटोर भी हैं, हमारे भक्तजन भी हैं, जो हमको मार्ग दिखाते जाएंगे। गुरु बताएंगे यहाँ चलना है, भक्त बताएंगे इस पे कैसे चलना है, और वाणी हमें उस पर चलाएगी। चलते रहो चलते रहो। अगर बाई चांस गिर गए, वैसे गिरने का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर बाई चांस गिर भी गए तो वो बल हमको वापस उठा देगा, उससे जोश रखना, आगे बढ़ेंगे और जीत जाएंगे, निकल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये रोल है। 2 बच्चे हैं, जो एक अपने बल पे चल रहा है, एक भक्तों के गुरु के और बारी के बल पे चल रहा है, तो उस दोनों में कितना डिफरेंस हुआ। इसलिए हमको जो है भक्तों के शरण में रह करके चलना है। चरणों की शरणागति मिल जाएगी अगर हम भक्तों के शरण में होंगे तो। होए विषय विषनाश होए वृंदावन बस गति, विषय विष का नाश हो जाएगा। विषय भोगने की इच्छा, विषय बुरा नहीं है, विषय बुरा नहीं है, काम बुरा नहीं है, पर काम को भोगने की इच्छा बहुत बुरी है, जो हमको पतित करती है। काम थोड़ा ना पतित करता है, काम पतित नहीं करता है, काम को भोगने की इच्छा पतित करती है। इच्छा खत्म कैसे होगी, भक्तों का संग करने से इच्छा खत्म होगी। इच्छा ये इच्छा ही तो हमको बांधे पड़ी है, हम ये देख ले, हम वो देख ले। अभी एक केस आया, आप लोग हंसेंगे उस बात को सुन करके। एक गांव का केस था,
एक एक वृद्ध महिला थी, वो महिला का शरीर त्याग हो गया, शमशान घाट में गई और शमशान घाट में वो जिंदा हो गई, वापस से प्राण आ गए उसमें। लोग उसको घर लेकर के गए, घर पे गई, चाय पी, वापस मर गई। वो चाय पीने के लिए जिंदा हुई थी। अब देखिए कितनी आसक्ति थी चाय में कि वो मर गई, जिंदा हो गई, फिर घर आके चाय पी, फिर मर गई। वाह, हम तो बताएं इतना हंसे हम ये केस सुन के। इतनी आसक्ति थी चाय में कि मर के भाई जी जिंदा हुई सिर्फ चाय चुस्की लेने के लिए, वापस मर गए चाय पी करके। देखो तो बड़ी ये यहाँ पे हंसने का विषय तो है, पर देखिए कितनी भोगने की आसक्ति, गाढ़ आसक्ति, इतनी ज्यादा आसक्ति है कि वो मर के जिंदा हुई चाय पीने के लिए। आसक्ति कितनी है, विषय विष की चाह कितनी है, भोगने की इच्छा कितनी ज्यादा है। भोगने की इच्छा जितनी होगी उतने हम, और ये भोगने की इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज जी, विषय का त्याग करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है विषय भोग का। सब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उनसे पूछा विषय का त्याग करना बड़ा मुश्किल है, तो महाराज जी हंस के बोले, मुश्किल तो है, विषय का त्याग करना मुश्किल है, पर विषय से तृप्ति होना नामुमकिन है। तो भाई नामुमकिन काम तो हो ही नहीं सकता, विषय से कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती, तो भाई मुश्किल काम कर लो। जब नामुमकिन काम नहीं हो सकता तो मुश्किल ही काम कर लो। नामुमकिन काम है उससे तृप्ति होना, वो तो कभी तृप्ति, कितना भी भोग लो कभी तृप्ति नहीं होगी, अगाह भोग लो तब भी तृप्ति नहीं। तो भाई त्याग ही कर दो, मुश्किल है पर कम से कम हो तो जाएगा कार्य। इसलिए भोगने की इच्छा का हम त्याग कर दें, भोगने की, सिर्फ भोगने की इच्छा का त्याग, हर चीज को भोगने की इच्छा का त्याग कर दें। हम जैसे जैसे भोगने की इच्छा का त्याग करेंगे ना, हमारा मन संकुचित होता जाएगा। जैसे आपसे भी कही ना, मन को संकुचित करो, अनन्यता, अन्यथा मन को संकुचित करना। श्री राधा वल्लभ जी, सिर्फ मेरे राधा वल्लभ जी, सिर्फ मेरे राधा वल्लभ जी, मन को ऐसे संकुचित करो। ये मन संकुचित कैसे होगा? मन संकुचित हमारा तब होगा जब हम इस प्रकार से विषय भोग का इच्छा का नाश करेंगे। इच्छा का नाश करो, हर चीज अपने मन को मत दो। अब आपका मन ज्यादा चंचल हो रहा है, ज्यादा चंचल हो रहा है कि चलो ये भोग लो वो भोग लो, हम लोग तुरंत उसको दे देते हैं। जो उसका मन होता है भोगने को, तुरंत उसके सामने हाजिर है, तो वो चंचल कैसे नहीं होगा आप बताओ? कोई बच्चा भी होगा, हमारे घर में छोटे बच्चे होते थे, पहले के समय क्या होता था, जो बच्चा जिद करता था वो चीज उसे कभी नहीं दी जाती थी। ये जिद करा तो बिल्कुल नहीं देंगे इसको, जिद इसकी आदत खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही मन को देखो, मन छोटा बच्चा है, जिद करेगा आपसे, वो चीज तो बिल्कुल मत दो जिसकी जिद कर रहा है। हम तुरंत दे देते हैं। बर्गर खाने का मन है, चलो बर्गर खा लिया, चाउमीन खाने का मन है, चाउमीन खा लिया, आइसक्रीम खाने का मन है, आइसक्रीम खा ली। सबको तो उसको दे ही रहे हैं। मन हो रहा है तो ये कर लिया, मन हो रहा है तो वो कर लिया। अब बोलते क्या है, मेरी प्रिया जी का मन हो रहा है। वाह, अपना मन हो रहा है कि प्रिया जी का मन हो रहा है? तो गलत बात है। प्रिया जी का मन हो रहा है तो वो एक अलग स्फूर्णा होगी, और अपना मन हो रहा है तो एक अलग स्फूर्णा होगी। हमारे मन तो बहुत कुछ कहता है करने का। प्रिया जी का मन का नाम लेकर के हम बहुत कुछ कर लेते हैं। मेरी प्रिया जी का मन हो रहा है चाउमीन खाने का, चाउमीन खाएंगे। प्रिया जी का मन हो रहा है बर्गर खाने का, हम बर्गर खाएंगे। प्रिया जी के सामने 2 सेकंड भी नहीं दिखाएंगे, लो प्रिया जी अपना खाने बैठ जाएंगे। प्रिया जी को उन्हें खाने दो, मुंह चबाने दो, उनको पानी पीने दो, मुंह पोछो उनका, चबल डुलाओ, लो प्रिया जी तुमको दिखा दिया, अब तुम्हारे बहाने से हम खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। प्रिया जी का मन नहीं हो रहा है महाराज, आपका मन हो रहा है, इसलिए अपने मन को हर चीज मत दो, मन थोड़ा मारना सीखो। जो मन को मार गया वो संसार को जीत गया, बिल्कुल सत्य बात है। जैसे जैसे आप मन को मारते जाओगे ना, आपके आभा बढ़ती रहेगी, आपकी जो आभा है, आपका जो ऑरा है वो बढ़ता रहेगा, जितना आप मन को मारोगे। अपने मन को मारो, ज्यादा अच्छे चीजों को मत एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है, हम बेस्ट से बेस्ट चीज कर रहे हैं, खाएंगे तो बेस्ट से बेस्ट खाएंगे, पहनेंगे तो बेस्ट से बेस्ट पहनेंगे। थोड़ा कम शक्ति रखो, थोड़ी कम। हम ये नहीं कह रहे कि पहनना बुरा है, खाना बुरा है, पर जो मन कहे वो चीज उसको बिल्कुल मत दो, बिल्कुल मत दो। आप इस तरीके से अगर आप मन को संभालेंगे ना, मन को वश में करना मुश्किल नहीं है। हम उसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मन एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, इसको बच्चे की तरह ट्रीट करो। जैसे बच्चे का परवरिश होती है ना, एकदम सोच समझ के एक एक बात को देखी जाती है, उसकी क्या चेष्टा कर रहा है, किसके संग बैठ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या खा रहा है, कैसा सोच रहा है।
कैसे कैसे चल रहा है, कैसे फिर रहा है, हर एक चेष्टा उसकी देखी जाती है। ऐसे ही मन को देखो, मन काबू ऐसे ही आ जाएगा, और जो एक बार मन काबू में आ जाता है ना, गुरु कृपा से वो रह जाता है, उसके बाद फिर वो कहीं नहीं जाता है। बस एक बार की लड़ाई है प्यारे, एक बार तुम हार जाओगे फिर दोबारा नहीं वो आ पाएगा, एक बार की बस लड़ाई है, एक बार तुम जीत जाओ। घाव आएंगे, जब युद्ध करोगे तो घाव भी आएंगे, तलवार चलाओगे तो तुम्हारे हाथ में भी घाव आएंगे, पैर में आएंगे, मुंह पे घाव आएंगे, आने दो घाव। एक बार घाव आ जाने दो, क्या चले जाएंगे, बाद में सब घाव भर जाएंगे, एक बार घाव आ जाने दो। एक ही बार के तो घाव है, पर एक बार जीत जाएंगे तो सर्वदा जीत जाएंगे। तो जीतने का प्रयास करो, मन को हर चीज मत दो, बहुत है। और कह रहे हैं होए विषय विश्नाश, होए वृंदावन बस गति, और वृंदावन का वास, वृंदावन के वास के ऊपर तो कितनी चर्चा संकुचित भाव में हुई है, विस्तृत चर्चा फिर कभी करेंगे। और बहुत जल्दी एक श्रृंखला सेवक जी की कथा विश्राम होने से पहले, एक हफ्ते की या 10 दिन की एक श्रृंखला चालू करेंगे, इसका नाम होगा दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, यह जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन धाम के वास की क्या महिमा है, इसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे। धाम वास क्या है, इससे क्या होता है, और क्या क्या प्राप्त होता है, और कैसे होगा, धाम वास के ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत आवश्यक है। और ये चर्चा सुनने के बाद सब भागेंगे धाम छोड़ छाड़ के, भले एक दिन ले जाएंगे, अब जाऊंगा, अब मैं जाना पड़ेगा मुझे धाम, अब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, ऐसी चर्चा, गहन चर्चा होगी और बहुत जल्दी होगी। उसका भी हम डेट तो अनाउंस नहीं करेंगे, पर जल्दी ही होगी। वृंदावन धाम सेवक जी की कथा विश्राम करने से पहले ही हम करेंगे वृंदावन धाम के वास की चर्चा। तो वृंदावन धाम का वास मिलेगा जो भक्तों के शरणों को ग्रहण करेगा। और क्या कहते हैं, एक बात और है, जब हमको भगवान के दर्शन होने वाले होंगे, या भगवान का जो है साक्षात्कार, या भगवान का कोई अनुभव होने वाला होगा, उससे पहले क्या होगा, भक्त आके हमको सब, भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन तो देंगे ही देंगे, पर उससे भी पहले क्या होगा, हमको भक्त सपने में आने लगेंगे। भगवान तो सपने में सबके आते हैं, भगवान आपके भी आते हैं, हमारे भी आते हैं, तो नॉर्मल बात है, हम नाम जप करें भगवान सपने में आते ही आते हैं सबके। पर भक्त सपने में आएंगे और वो आपसे बोलेंगे, जैसे कि कोई आता है ना, हमसे बोल के जाता है व्यक्ति, ऐसे तो बहुत चीजें होती है जो बोल के चला गया, कोई बेतुकी बात हमके कनेक्टेड नहीं थी, ऐसी नॉर्मल हमें थिंकिंग से बोल गया, वो तो कहते हैं हमने कुछ सोचा तो सपना आ गया, ठीक है। पर भक्त आएंगे और ऐसी बातें बोल के जाएंगे ना आपको, जो बिल्कुल सत्य होंगी, ऐसी ऐसी बातें बोल के जाएंगे आपको। हमारे संग भी हुआ था, खैर हम आप लोगों यहाँ पे प्रत्यक्ष बता तो नहीं सकते हैं, पर इतना समझने का प्रयास कीजिए। अगर गुरुदेव की आज्ञा होगी तो बताएंगे कल की कथा में, अभी तो नहीं बता सकते। तो इतना कि समझने का प्रयास कीजिए, भक्त आपको ऐसी बातें बता के जाएंगे जो घटने वाली होंगी, वो आपको बता देंगे कि हाँ ऐसा होने वाला है। और बड़े बड़े भक्त आके आपके सपने में आपको ये संकेत दे के चले जाएंगे, तब समझ लेना कि हाँ भगवान के प्रेमीजन होने वाले हो। इसलिए विषय विष का त्याग करो, अपने मन को संकुचित करो, उसको सब कुछ ना दो, वो चाहे वो उसको बिल्कुल मत दो। जहाँ वो भोगने की इच्छा करे, जहाँ वो ये इच्छा करने लगे कि चलो हम ये करते हैं, चलो वहां पे जाते हैं, तो वहां पे बिल्कुल मत जाओ। अगर तुम्हारा मन कर रहा है ना चलो इस जगह जाते हैं, वो जगह बिल्कुल, अगर वो साउथ जाने के तो नॉर्थ जाओ, साउथ में बिल्कुल मत जाओ, भले वहां पे तुमको कोहिनूर भी मिल जाओ तब भी मत जाओ, उसको मारो। मन को मारोगे तभी वो आगे बढ़ेगा, मन को मारना सीखो, जो मन को मार के बाद दुनिया को जीत गया। आगे एक और पद का व्याख्या करेंगे, ये वाणी को विश्राम करेंगे। होय सुदृढ़ सत्संग, होय रस रीति अगाधा, होय सुजसे जग प्रकट, होय पद प्रीति सुराधा। बहुत सुंदर बात। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सेवक जी कुंज की, अपने अपने भागवत मान कुंज की बात कह रहे हैं सेवक जी। इस प्रकार का भजन करने के सुदृढ़ अर्थात अविचल सत्संग की प्राप्ति होती है, अगाह रस रीति का अनुभव प्राप्त होता है, संसार में सुयश फैलता है एवं राधा चरण कल में प्रीति होती है। तो देखो क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि होए सुदृढ़ सत्संग। सत्संग तो बहुत है संसार में, कबीर जी के भी कुछ सत्संग आजकल चल रहे हैं,
दुनिया में यशु यशु वाले भी सत्संग चल रहे हैं। कुछ लोगों को देखो, वो जहां चाहे सत्संग का नाम सुना, अरे भगवान की चर्चा हो रही, सुनने को तो मिल रहा है, कहीं भी सुन लो। तो कहीं भी ना सुनो महाराज, तुम जो हो तो वो भी चले जाओ। कहा भगवान की कथा हर जगह से नहीं सुननी चाहिए, कहीं भी सुन रहे हैं। अब भगवान की चर्चा हो रही कि काय की चर्चा हो रही है, मतलब मन और खराब हो जाएगा। इसलिए हर जगह से नहीं सुनना चाहिए। सुदृढ़ सत्संग, ऐसा सत्संग मिलेगा, भक्तों की कृपा जो आप पे हो जाएगी, तो आपको ऐसा सत्संग मिलेगा, ऐसी कथा मिलेगी जिसमें आपको विश्वास हो जाएगा। कथा तो हमको बहुत मिलती है संसार में, पर हमको विश्वास नहीं होता, इसमें हम अनन्य हो जाएंगे। देखो कितना समय हो गया कथा होते होते अपने कुंज में, 6-7 महीने हो गए, आप लोग रोज आ रहे हो कथा में, और जब कथा नहीं होती तो व्याकुल रहते हो। रोज आ रहे लोग क्या सुनते हैं, एक 10 दिन इनकी कथा सुनी, 10 दिन इनकी कथा सुनी, 10 दिन इधर गए, 10 दिन उधर गए। तो अनन्यता का बीज तो आप में है कहीं ना कहीं। जितने यहाँ बैठे हैं जो रोज आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अनन्यता का बीज तो है, वरना आप टिक नहीं पाओगे। आपको लिख के दे सकते हैं, हित की कथा में आप टिक ही नहीं सकते, आपके पास अनन्यता नहीं होगी। आप 10 दिन आओगे, 15 दिन आओगे, फिर आप बैठ जाओगे, आप आ ही नहीं सकते रेगुलर, जब तक आप में अन्य। कई लोग कथा में थे जो आए, 2 दिन आए फिर चले गए, फिर 15 दिन आए फिर चले गए, 10 दिन आए फिर चले गए। रोज अगर कोई आ रहा है ना, तो वो अनन्यता का बीज है उसके अंदर। अन्यता तो है, तभी तो कथा का अनन्य होता है, तो भगवान का अनन्य होगा ना। कथा का अनन्य हो रहा है, और जो लोग नहीं आ पा रहे वो रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, ये है अनन्यता। अनन्यता का कथा की जो अनन्यता है, तो कह रहे हैं सुदृढ़ सत्संग उसे तभी मिलेगा कि भक्तों की कृपा होगी उस पर। सुदृढ़ सत्संग मतलब कि जैसा सत्संग इसमें उसको अविचल विश्वास हो, ऐसी वाणी उसे प्राप्त होगी इसमें उसको विश्वास हो कि भक्त, आप सब पे भक्तों की कृपा है, भगवान की कोई ना कोई भक्त ने आप पे कृपा करी है, तो आपको ऐसा सत्संग मिला है। होए रस रीति अगाधा, प्रेम की रस रीति में आपको प्रवेश मिलेगा, जो भक्तों के संग मिलेगा। देखो प्रेम की रस रीति, हम लोग यहाँ पे सेवक वाणी जो प्रेम स्वरूप है, सेवक जी प्रेम हित हैं, हित के स्वरूप सेवक जी। हित सेवक जी कौन है, श्री जी तो है, श्री जी की वाणी है। आपने कभी देखा भगवान ने कितने शास्त्र कहे, भगवान ने कितने शास्त्र कहे, जितने भी शास्त्र हैं, कोई राम जी की वाणी, कोई नारायण की वाणी, कोई शिव जी की वाणी, कोई श्री कृष्ण की वाणी, भगवान ने सब कितना बोला है, भगवान ने कितना बोला है। पर कहीं देखा हमारे श्री जी ने कुछ बोला हो, श्री जी ने कुछ नहीं बोला। श्री जी का किसी शास्त्र में ऐसा नहीं कि ये शास्त्र श्री जी ने बोला है। ये है श्री राधा गीता, राधा रानी के को गीता नहीं है, श्री जी ने कुछ बोला नहीं है, पर श्री जी ने पता है क्या बोला, ये सेवक वाणी श्री जी ने बोली है। ये है श्री जी की वाणी। भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी है, और राधा रानी की वाणी ये सेवक जी की वाणी, ये सेवक वाणी ही राधा रानी की वाणी है। क्योंकि राधा, श्री राधा अंशावतार सेवक जी महाराज की जय, ऐसा बोलते हैं हम लोग। राधा रानी की अंश अवतार है सेवक जी, जी सेवक वाणी राधा रानी की वाणी है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, होय सुदृढ़ सत्संग, होय रसरीति अगाधा, हम लोग रसरीति की प्राप्ति हो रही है, बहुत अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। और हम रोज कहते हैं अत्यंत दुर्लभ है, भगवान जाने आपको, आप लोगों को पता इस भाव का तात्पर्य आता होगा कि नहीं आता होगा, पर अत्यंत दुर्लभ का आशय आपको तब समझ में आएगा। और पता है जब हमारे पास कोई चीज होती है, हमको उसका मोल नहीं समझ में आता है, स्वाभाविक है, हर किसी का होता है, हर किसी का होता है, ये मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति। जब तक उसका कोई बिजी होते है तो उसका मोल नहीं आता है, पर जब वो बंद होती है तब पता चलता है कि वो क्या है। जब एक दिन ये सत्संग बंद हो जाएगा, जब ये वाणी सेवक वाणी जी की कथा हम कहेंगे, आज हमारे सेवक वाणी की कथा विश्राम हुई, तो 2-3 दिन तो हम लोग खूब उत्सव मनाएंगे, चलो जय हो, व्याहुला करो, ये करो वो करो। 2-3 दिन बाद 9 बजे सन्नाटा छा जाएगा ग्रुप में, जहाँ 9 बजे लिंक आता था ना कथा का, 9 बजे कुछ नहीं होगा, तब लगेगा हाँ कुछ रह गया, चले जाते यार कथा में, जाना चाहिए था कथा में, रोज इतनी सुंदर कथा होती थी, चले जाते। तब रिकॉर्डिंग सुनेंगे कथा की, तब कथा विश्राम हो जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा, वो आने वाला 10वां प्रकरण चल रहा है, 16 प्रकरण है, बस कितने बचे, बस थोड़ा समय बाद होने वाला है। तो भाई एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसा समय आएगा, इसलिए भाई थोड़ा समझिए इस बात को कि इसकी वैल्यू कीजिए। ये रसरीति हर जगह नहीं मिलेगी, और ज्ञान की बातें तो आपको बहुत मिल जाएंगी, आपको सच बता रहे हैं, पर रस की बात हर जगह नहीं मिलेगी, रस की बात नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने आप गाओ, आप अभी आप लोगों कह रहे हैं रस की बात कहीं नहीं मिलेगी आपको, कैसे नहीं मिलेगी, जाओ यूट्यूब पे जाओ सब लोग और डालो, टाइप करो, हम आपसे खुद कह रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देख लो, यूट्यूब पे टाइप करो सेवक वाणी कथा,
कितनी मिल जाएंगी आपको सेवक जी की कथा? मेरे हिसाब से एक भी नहीं मिलेगी जो सेवक वाणी जी की कथा हो रही हो कहीं पर। सेवक वाणी की कुछ पदों का सत्संग हो गया, कुछ पदों का आशय लेकर के कुछ बात कह दी गई है, सेवक वाणी की महिमा होगी, सेवक जी का चरित्र हो गया, पर सेवक वाणी की विस्तृत कथा नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत बहुत ज्यादा जो है बहुत सुदृढ़ चीज है, बहुत सकृत चीज है, बहुत गुप्त चीज है, इसलिए इसको जितना लूटना है निचोड़ना है निचोड़ लो, जितना रस लेना है रस ले लो। अभी रस की धारा बह रही है, सेवक वाणी से हरिवंश नाम की रस की धारा बह रही है। अब पता नहीं इसके बाद क्या हो क्या नहीं हो, भगवान क्या कृपा करें। अब अगली कथा कब हो हमको खुद को नहीं पता, इसलिए ध्यान रखो इस बात का। बहुत बहुत कृपा हम सब पे हो रही है। होय सुर सत्संग होय रस रीति अगाधा, होय सुयस जस प्रकट होय पद रति सुराधा। और कह रहे हैं संसार में सुयस फैलता है एवं श्री राधा चरण कमल में प्रीति होती है। संसार में सुयस फैलेगा, सुयस फैलेगा, पर हमको जितना सुयस फैलेगा उतना दैन्य हो जाना है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप बहुत भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, जब कभी बढ़ जाओगे, और पता है ये कथा हमने दुर्लभ क्यों कही, क्योंकि इस कथा में ऐसे ऐसी बातें कही गई है जो अभी तो आपके हैं, अभी तो आपको एप्लीकेबल होंगी, रोज के जीवन पे तो होंगी, ये बातें आपको आगे 10 साल तक काम आएंगी। अभी तो है ही 2024 में तो है ही, 10 साल तक 10-20 साल तक ये आपको कथा काम आने वाली ऐसी कथा है सेवक जी की, बहुत आगे तक काम आएगी, बहुत आगे तक, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं, बहुत आगे तक काम आएगी। यहाँ पे एक बात कह रहे हैं, जो आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, बहुत भक्ति आगे बढ़ जाएगी, तो आपके संग क्या होगा कि आपको मान सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, आपका सुयस फैलने लगेगा। जब सुयस फैलेगा तब देखो हमको दैन्य रहना है। अगर कोई हमारी बुराई करता है, जैसे कोई कहेगा तुम ऐसा कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तो हमको उसको सुनना है, इससे हमको अपनी गलती पता चले, क्या पता हम गलत हों। हमेशा अपनी, अगर कोई हमको अवहेलना करे ना, हमारी कमियां बताए, तो उसको गुस्सा नहीं होता, देखो मेरी कमी बता रहा है, सुनो उस बात को, समझो क्या कमी बता रहा है। अच्छा अगर आपके अंदर वो कमी है तो उसको सुधारो, बात समझो उसकी। पर कुछ लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि ये कलयुग ही संसार है, जो आपसे ईर्ष्या करेंगे, तो वो आपको जबरदस्ती आपकी क्योंकि ढूंढने वाला तो कमी कहीं भी ढूंढ लेगा, ढूंढने वाला तो सीता मैया में भी कमी ढूंढ ली, व्यक्ति तो हर किसी में कमी ढूंढ लेगा। तो आपको ऐसे भी जन मिलेंगे जो आप सही हो फिर भी आप में कमी ढूंढेंगे, तो उनको दूर से प्रणाम करके, उनकी रसरीति को प्रणाम करके आपको वहां से निकल जाना है। उनको दूर से प्रणाम करने को, रसीदे को दंडवत करके आपको वहां से निकल जाना। इस तरीके से अगर आचरण करोगे तो बचे रहोगे, वरना उसमें फंसे रहोगे, हाय उसने ऐसा बोल दिया, क्या मेरे अंदर ऐसा गुण है। तो मत सोचो, संसार बहुत छोटा है, अपने हरिवंश हरिवंश करो, राधा राधा करो और निकल चलो यहाँ से, ज्यादा झुक करके निकल चलो, ज्यादा हमको किसी से लड़ना नहीं है। जो बोले जी आपका दंडवत है, आपका भाव अच्छा है, हम आगे बढ़ते हैं, कोई आपको रोके ना। ये रस रीति में जब सागर में बह रहे हो तो बहुत बैरियर आएंगे बीच में, सबका प्रणाम करके आगे निकल चलो, किसी में बंधना मत। रोकने वाले बहुत आएंगे आपको भक्ति मार्ग में, बहुत रोकने वाले आएंगे। जब पता आप अनन्य होगे ना हित चुके, तो आपके पास ऐसा प्रलोभन लेके आएगा मन, और जो देवी ताप है, जो देवी शक्तियां हैं, वो आपको आपके मार्ग से भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। आपको सच बताएं, आप हित जो के अनन्य हो ना, आपको हर संप्रदाय अच्छा लगने लगेगा इस संप्रदाय को छोड़कर, ऐसी भी स्थिति एक आएगी। आज एक ग्रुप की सखी है, उनका नाम नहीं लेंगे, कथा में उपस्थित है, आज उनसे चर्चा हुई, तो वो कह रही कि हमारे मन में ऐसा भाव हो रहा है। तो हमने कि अभी क्या आपके मन में ऐसा भाव भी आएगा, तो बोली अरे वाह, जो आपने कही वही मेरे मन में चल रहा है, जो आपने कही वही बात मेरे मन में आ रही है। वही बात बिल्कुल सत्य है, जो हम कह रहे हैं ना वो आपके संग अवश्य होगा। एक समय ऐसा आएगा जब इस मार्ग को छोड़ के हर मार्ग अच्छा लगेगा, ऐसा मन में ऐसा देवी ताप आपके अंदर आएगा कि इस मार्ग को छोड़ के मैं कहीं भी चला जाऊं, बस ये मार्ग ना रहे और मैं कहीं भी चला जाऊं। उस समय की गहन परीक्षा हो रही होगी, उस समय बस लगे रहना। इसलिए कहते भक्तों का संग मत छोड़ना, बस ये भक्तों का संग तुम्हें हर विपदा से दूर कर देगा, हर ताप से दूर हो जाओगे। आंधी आएगी पर दरवाजा लग जाएगा, दरवाजा खटखटा के आंधी चली जाएगी, दरवाजा खुला रहेगा तो आंधी सब तहस नहस कर देगी। ये भक्तों का संग दरवाजे की तरह है, जो बंद हो जाएगा, खटखटाएगी आंधी, जोर से दरवाजा पकड़े रहोगे, खटखटा के चली जाएगी दरवाजे को,
पर खुला के दरवाजा तो सब तहस नहस करके चलेगी। भक्तों का संग मत छोड़ना। भक्तों का संग तुम रहोगे तो तुम हर ताप से, हर विकार से मुक्त होते चले जाओगे। आएंगे सब पर खटखटा के चले जाएंगे, पर जहां तुमने भक्तों का संग छोड़ा सब तुम ग्रसित हो जाओगे। एक लड़की थी अपने ग्रुप की, हम नाम नहीं लेंगे उसका, छोटी सी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, भक्तों के संग में आई। हमने कही कि भाई भक्तों का संग करो, हंसी झुल मत करो। आई, फिर उसने भक्तों का संग छोड़ दिया। आज उस लड़की की ऐसी स्थिति है, हम यहाँ से बैठ करके इस कथा की उससे हम बोल नहीं सकते, बस आप समझ जाइए। उसकी ऐसी स्थिति है कि वो बेचारी किसी से बात तक नहीं कर सकती, अपनी यथा तक किसी से नहीं बता सकती। तो भक्तों का संग छोड़ने से बहुत कुछ खराब हो जाता है। एक व्यक्ति का मैसेज मेरे पास आया, कह रहे हम एकांत करने गए थे भक्तों का संग छोड़ करके, और मैं भ्रष्ट हो गया। मुझसे ऐसे आचरण हो गए कि मैं अब भ्रष्ट हो गया, मैं किसी लायक नहीं बचा, मैं भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, मैं गुरुदेव को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, मैं क्या करूं, मुझसे कुकर्म हो गए। तो हमने कि आप तो एकांत भजन करने गए थे, तो ये भजन नहीं हुआ, ये क्यों हो गया? तो अब मुझे बचा लो। हमने कि भैया हम कैसे बचा लें आपको, राधा राधा करो बच जाओगे। ऐसे लोगों से क्या ही कहा जाए। इसलिए भक्तों का संग मत छोड़ो, मूर्खता मत। दुनिया में कितनी भी बड़ी मूर्खता कर देना, भक्तों का संग छोड़ने की मूर्खता मत करना। जहां तुमने भक्तों का संग छोड़ा, मूर्खता, ये मूर्खता मत करना। तुम भले कितने मूर्ख हो, भक्तों का संग छोड़ने की मूर्खता मत करना। कई लोग यहाँ बैठे हैं, कथा में उनका नाम तो नहीं लेंगे, जिन्होंने भक्तों का संग छोड़ने का प्रयास किया था, उनको खींच खींच के लाए हैं। चलो चलो, उनको पता है, कई हैं सखियां यहाँ बैठी हैं, हम नाम नहीं लेंगे उनका। हम छोड़ रहे हैं, हम भक्तों का संग छोड़ने वाले हैं, हम नहीं कर पाएंगे भक्तों का संग। हमने कि चलो, कैसे नहीं करोगे आप? उनसे सुने भी हैं हम, ऐसा नहीं है, और हम क्यों सुने भाई किसी से, हमको क्या मिल जाएगा किसी के सुन के? पर फिर भी हमने कि कोई बात नहीं, इसका कल्याण हो जाएगा। सुने, फिर जब वो आई तो उनको जैसो, हाँ अगर हम छोड़ दे तो हमारा क्या हो जाता। इसलिए भक्तों का संग कभी मत छोड़ना, मत छोड़ना। बस एक विनती है, भक्तों का संग मत छोड़ना। भक्तों का संग छोड़ दिया तो बहुत ताप है, देवता तक आपके विरुद्ध हैं। ये सोचो, भक्त के विरुद्ध देवता तक खड़े हैं। देवता भी खड़े हैं, माया भी खड़ी है, विकार भी खड़े हैं, आपके प्रारब्ध कर्म भी खड़े हैं, संचित कर्म भी खड़े हैं, गतिमान कर्म भी खड़े हैं। कितना कुछ आपके आगे पीछे खड़ा है आपको घेरने के लिए। पर भक्तों का संग आपको उन सबसे निकाल के बचा देगा। भक्तों का संग मत छोड़ना बस। और भक्त बहुत करुणामयी होते हैं, पता है। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाएगी ना, तो भक्त आपको खुले हृदय से, वही तो भक्त हैं, कुछ क्षमा कर देते हैं। कितनी भी गलती करोगे आपको क्षमा कर देंगे। कभी ये मत सोचना कि मुझसे तो गलती होगी, मैं कैसे जा पाऊंगा भक्तों के पास, कभी मत ये सोचना। भक्त तो वही तो क्षमा कर देते हैं, वरना को भक्त कहाँ से होते। इसलिए भक्तों के संग में रहो, उनकी छत्र छाया में रहो। जैसे कि क्या होता है, एक हमने बहुत साल पहले एक वीडियो देखी थी कि भेड़ थी, बहुत सारी भेड़ थी, वो भेड़ चल रही थी। उन भेड़ों के बीच में एक सफेद रंग की बकरी आ गई, और बकरी उन उन भेड़ों के बीच में गई और भेड़ों में जाकर के मिल गई। अब जो वीआईपी ट्रीटमेंट भेड़ों को मिलता है, बकरियों को थोड़ी ना मिलता है। बकरी तो ऐसे कहीं भी बंधी होती है, खुटी से बांध देती हैं। भेड़ें जो हैं थोड़े वीआईपी ट्रीटमेंट से रहती हैं। तो जो वीआईपी ट्रीटमेंट था भेड़ों का, वो बकरी को भी मिलने लगा। वो भेड़ चाल में बस छुप गई। ऐसे हम भरी भक्त हैं ना हैं, हम पतित क्यों ना, पर हम भक्तों के बीच में घुस जाएंगे ना तो निकुंज पहुंच जाएंगे। उन्हीं के उन्हीं के बीच में दब दबा के निकुंज पहुंच जाएंगे। अगर हम लायक नहीं होंगे ना निकुंज जाने में, श्री जी के महल में जाने के लायक नहीं होंगे, फिर भी उनके बीच में दब दबा के, दबा दबा के हमको निकुंज में पहुंचा देंगे, श्री जी के महल में पहुंचा ही देंगे। ये है भक्तों की महिमा। तो भक्तों का शरण कभी मत छोड़ना। अब मोहि भाववोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिस क्षण आपने भगवान के भक्तों का त्याग किया, उस क्षण आपने भगवान की कृपा को लात मारी। ये बात याद रखना। आपने साक्षात भगवान की कृपा को जो है तिरस्कृत किया, भगवान की कृपा को लात मारी है जिस दिन आपने भक्तों के संग को छोड़ दिया। इसलिए जैसा भी हो, जैसा भी क्यों ना हो, आप भक्तों का संग कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। हितजू के भक्तों का संग, जितना तुम हितजू से प्रेम करते हो उससे भी ज्यादा उनके भक्तों से प्रेम करो। जितना श्री से प्रेम करो उससे ज्यादा उनके श्री के भक्तों से प्रेम करो। जितना श्री कृष्ण से प्रेम करते हो उससे श्री कृष्ण के भक्तों से प्रेम करो। भक्तों से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। तो इसी बात से वाणी को यहाँ विश्राम करेंगे। कहने सुनने को भूले जो हम करेगा। और सभी का दंड प्रणाम। आप सभी से ज्ञान है, भक्ति है, बहुत छोटे हैं, कोई भूल को क्षमा करेगी, दंड प्रणाम। भाग्य कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मेंद्र चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश भक्तों की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। चलो प्रेम से लिख लीजिए, श्री हरिवंश चरण चरण, श्री हरिवंश चरण चरण, श्री हरिवंश चरण चरण, जय श्री हरिवंश। सेवक तिन दासन को दास, जस बरनो हरि वंश विलास। श्री हरिवंश ही गाही है। सेवक तिन दासन को दास। सेवक किनके सेवक हैं हम हितजू के सेवक तो हैं ही, पर हम हितजू के भक्तों के सेवक हैं, इस बात का ध्यान रखना। और हम कौन हैं? अगर कोई पूछे युवराज जी कौन है, भोरी सखी कौन है, तो हम आप जो बैठे 50-60 लोग हैं, आपके सेवक हैं। बस हमारी एकमात्र यही पहचान है, बस आपके हम सेवक हैं, बस एकमात्र हमारी यही पहचान है। हम भगवान के भक्तों के सेवक हैं और हमारी कोई पहचान नहीं है। हम ये पढ़े लिखे हैं या हमारी ये उम्र है या हमारा ये नाम है। कोई हमसे पूछे इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, जॉब के लिए पूछेगा तो भाई वहां पे तो बोलना ही पड़ेगा। पर अगर कोई पूछे इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, आई एम अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड, बस यही हमारा है। जो प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी, India has a factory of producing God. Every day people come from India and say, I am God and I will also make you God. Start from me. Swami ji, are you also God? Prabhupada ji bole, no, no, I am not God. I am the servant of God. Bole, sorry, that was by mistake. I am trying to become a servant of God. बताइए, I am trying to become a servant. इतने बड़े आचार्य ये बात कह रहे हैं। हम तो बस भक्तों के दास होना चाहते हैं, बस भक्तों के दास का हमको मिल जाए, भक्तों के चरण पकड़ करके निकुंज पहुंच जाएंगे। यही हमारे आश्रम होना चाहिए। श्री हरिवंश भैया, भक्ति भक्त भगवान गतु चतुर नाम वपु एक, आप इसको पढ़ के समझ जाएंगे। भक्ति, भक्त, भगवंत, और भगवंत का मतलब भगवान, और गुरु, 4 नाम, वपु एक, मतलब 4 नाम और तत्व एक। सखी जो इच्छा क्यों होती है और भक्तों का संग का असली मतलब क्या है, उनकी बात मानना ही ना, और किस किस चीज से हमें बचना चाहिए भक्तों का संग करते टाइम। सबसे पहले आपकी इच्छा क्यों होती है? इच्छा इसलिए होती है क्योंकि हम जीव हैं, हम पतित जीव हैं, हम अज्ञान में हैं, इसलिए हमारी इच्छाएं हो रही हैं। इच्छा जो है अज्ञानता के कारण होती है। जब इसके अंदर पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, उसके अंदर इच्छाएं उस होना ही नहीं हो, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, उसके अंदर इच्छा होंगी नहीं। भक्तों का संग का असली मतलब क्या है? उनकी बात मानना ही ना, उनकी बात मानना, उनके बताए हुए आचरणों का पालन करना, उनके चिन्हों पर चलना। और जो है भक्तों का संग का मीनिंग, सबसे बड़ा मीनिंग ये है कि भक्तों के संग को भजन करना, भक्तों के संग भजन करना। इसलिए हम आपको बताएं, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र गौड़िया संप्रदाय में थे तो हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते थे, बहुत समय तक हम करते थे। तो पर हमको कभी भी भगवान नहीं सपने में आए, नहीं कभी नहीं हमको भगवान का कोई अनुभूति नहीं हुई। साल भर हो गया, फिर हमने क्या किया, प्रभुपाद जी की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसके संग हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। प्रभुपाद बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। हमारे वो आज तक हमारे हृदय में वो वॉइस खुशी हुई है, अंत समय तक वो मेरे हृदय में रहेगी। हमने इतना उनके संग जप किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे। तो उनके वॉइस के संग संग हम नाम जप करते थे। उससे क्या हुआ, हम उनका संग कर रहे हैं। तो ऐसे हम भक्तों के संग भजन करने का सबसे बड़ा महत्व है। भक्तों के संग भजन करें, बहुत आनंद आएगा भक्तों के संग। तो जैसे कि हम भक्तों के संग कैसे भजन करें, वो हमारे संग तो आ नहीं पाते, तो आप भावना करें।
अब आज एक और रहस्य आपके सामने खोलते हैं। हमने उस दिन एक रहस्य खोल दिया तो सबने कॉपी करना चालू कर दिया मेरा रहस्य, दंडवत करना, निकाल निकाल के फोटो बांध के कलपत्रों में, सबने कॉपी किया। एक रहस्य और खोलते हैं आज, ठीक है। अपना रहस्य है, हम जब भजन करने बैठे, चौरासी जी का गान करने बैठे, तो हम भाव से उन भक्तों का ध्यान करें जिन भक्तों के संग हम भजन करना चाहते हैं। आसन पे बैठ जाए, ये भक्त हमारे पास आ 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 जाए। पर प्रेम से, भाव से उन भक्तों का स्तवन करें, उनका संग महसूस करें, वो हमारे पास आ रहे हैं, और उनके संग बैठ करके फिर चालू कर दे पद, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो भावना ये करें कि हम उनको सुना रहे हैं, वो भक्त बैठे हैं और हम उनको सुना रहे हैं। बहुत ज्यादा भाव में स्फूर्णा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आपको सच बता रहे हैं, आप जहाँ बैठो, आसन लगा करके आप बैठे हो, आप ब्याहुला गाड़ी जो सेवक वाणी कुछ भी गा रहे हो, आप बस 2 मिनट भाव करो आंखें बंद करके कि ये भक्त आए मेरे पास, ये भक्त मेरे पास आए, ये भक्त मेरे पास आए, सब मेरे आसपास बैठे हैं, और हम अब सब बैठ गए, सब हमको सुनने के लिए आए हैं, सब हमारे भाव को सुनने के लिए आए हैं, और हम फिर गाना चालू करें। बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा। उन भक्तों के संग में बैठ करके वही पुण्य मिलेगा, और वही स्थिति आपकी आएगी। पुण्य से तो हमको लेना देना नहीं है, ये तो पास सबको स्थिति वही आएगी जो भक्तों के संग में भजन करने की स्थिति आती है। तो भक्तों का संग करने का तात्पर्य जो है, भक्तों के संग करने का तात्पर्य है, उन्होंने पूछा असली मतलब क्या है, तो भक्तों के संग करने का असली मतलब है भक्तों के संग भजन करना। किस चीज से हमें बचना चाहिए, भक्तों का संग करते हैं, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, उनके अंदर दो दर्शन करने से बचना चाहिए। यूट्यूब पे कोई सत्संग हो गया या फिर कथा हो गई, वो भक्तों का संग ही होगा ना सखी जो, बिल्कुल भक्तों का संग होगा। आगे सखी जो हम रस का तिलक लगाते हैं, उसको जब सुबह स्नान के समय वो बाथरूम के नहाने के पानी के साथ धुलता है तो गलत है ना, और ये भाव हमारे हृदय में आया है तो कृपया बताइए हमें क्या करना चाहिए। सभी का धुलता है वो तो, हम भी जितने लोग हैं गुरुदेव हैं तो वो भी कहीं ना कहीं धुलते ही होंगे। अब कोई कहीं हम तो कपड़े से पोंछ लेते तो कपड़ा तो एक ना एक दिन धुलना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है हम यमुना जी में रहते हो, यमुना जी में स्नान करने जाए, तो देखिए आपने इसको स्वीकार कर लिया, आपने उसे स्वीकार कर लिया है, तो आप उसको फिर आपने उसका स्वीकार कर लिया, तो फिर अगर वो आप फिर वो नहाते समय आप उसको जानबूझ के तो बाहर नहीं रहे हो, नहाते समय जा रहा है तो उसका अपराध आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको धारण कर लिया है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमको फूल मिलता है, अब भगवान का फूल हमको मिला, राधा वल्लभ जी की माला मिली, अब राधा वल्लभ जी की माला हमको मिली, तो अब हमने उसे गले में पहन लिया, क्या हम उसे जिंदगी भर गले में पहने रहेंगे? भगवान की माला है, भगवान के हमको तो राधा वल्लभ जी की पहनी हुई, गले की पहनी हुई फूल की माला मिली है, तो राधा वल्लभ जी गले की पहनी हुई माला है, उसको हम क्या जिंदगी भर पहन ही रहेंगे? वो तो मुरझा भी जाएगी, सूख भी जाएगा, तो उसे क्या करो, लिया, उसकी सुगंध ले ली, मतलब हमने उसको स्वीकार कर लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसकी सुगंध ले ली हमने, उसके बाद उसे किनारे रख दिया। इसी प्रकार से हम जब रज का तिलक लगाएं, तो तिलक लगा लिया हमने, जो रज हमारे हाथों में थोड़ी बहुत लगी है, उस रज को अपने नाक में लेकर के पास में लाकर सुगंध को ले लें, उसकी सुगंध हम ले लें, तो उससे क्या होगा, जो थोड़ी बहुत हाथ में जो रज भी लगी वो भी हमने एक्सेप्ट कर ली। अब नहाएंगे, आपने उसके माथे पे लगा ही लिया है, तो अब वो आप स्वीकार कर चुके हो, तो वो अगर नाले में जाएगी तो उसका आपको अपराध नहीं लगेगा। ठीक है। सबसे सुंदर सेवा कौन सी है सखी जो, सभी सेवा अपने अपने में सुंदर हैं, श्री जी की सभी सेवा सुंदर हैं। ठीक है, आज तो सब डंडों पे दंडवत कर रहे हैं, वाह, सबके में भक्तों के प्रति भाव आने लगा है। अभी भक्तों के भजन का प्रकरण बहुत लंबा चलेगा, अभी थोड़ा ना खत्म होने वाला है, इसमें तो बहुत सारे पद हैं, अभी अभी बहुत लंबा चलेगा भक्तों के भजन का प्रकरण। जय हो, सबके अंदर भाव आ रहे हैं। चलिए फिर हम लोग संस्कृत वाले चालू करते हैं, ठीक है। आपने कंठी धारण कर रखी है, तो हम गंगा यमुना स्नान मना जाता है ना सखी जो, हाँ बिल्कुल माना जाता है। कंठी से होकर के जल नीचे जाएगा तो वो ये सारे पवित्र नदियों का जल हमारे ऊपर ही जा रहा है, ऐसे ही माना जाता है। चलिए, रुद्राक्ष में रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष होता है 1000 शिवलिंग, किसी को पता है रुद्राक्ष का मतलब? एक रुद्राक्ष में 1000 शिवलिंग निवास करते हैं, 1000 शिवलिंग।
एक शिवलिंग होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक रुद्राक्ष में 1000 शिवलिंग का उसमें एनर्जी होती है। इसका इतना महत्व होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी बहुत महंगा है, पर हम तो तुलसी जी वाले हैं इसलिए ज्यादा कहते नहीं है। रुद्राक्ष भी बहुत महंगा है, बहुत महंगा है रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष जिसके घर में होता है, अगर अच्छी प्लास्टिक वाले रुद्राक्ष नहीं, असली रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष जो है अगर आपके घर पे रखा है तो अकाल मृत्यु नहीं हो सकती किसी की। बहुत प्रभाव है रुद्राक्ष का। अ, करते हैं स्वनिधि का